नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, भिन्न का जो टॉपिक चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, अब ये चौथा लेक्चर है। उसमें हम पहले तो संख्या वाले क्वेश्चन थे, अब वह क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपको देखने में लगते होंगे या कि भिन्न का है या प्रतिशत का है, किसका है। तो वैसे क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, एक भिन्न में 20% की वृद्धि तथा हर में 30% की वृद्धि की जाती है तो वह भिन्न 16/39 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न बताइए। कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 30% की वृद्धि की जाती है तो वह भिन्न 16/39 हो जाती है। तो मूल भिन्न पता नहीं है। तो देखते क्या करते हैं कि ये मान लो कोई भिन्न है, अंश में 20% की वृद्धि की, 20% की वृद्धि, हर में कोई 30 बराबर 16/39 हो जाती है वृद्धि करने के बाद। अब कुछ बच्चे ऐसे पर्सन को देखते हैं कि 20 की कर दी, 30 की कर दी, उनको पता होता है कि ऐसा होता है कि 20 लिख दिया, 30 लिख दिया और करके इसको कर दिया, इसको ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट के निकाल देते हैं। लेकिन ये क्या है? गलत है। अब इसने बोला है कि यहाँ 20% की वृद्धि की है, 20% की वृद्धि है तो वह भिन्न सब मूल भिन्न 100% होती है। तो 100 में अगर 20 की तो वह 120 हो जाएगी, 100 में 30 की तो 130 हो जाएगी। मान लो यहाँ तो वृद्धि हो रही है, कमी होती है तो हम क्या करते हैं? क्या ऐसे -30 लिखते क्या? यहाँ मूल भिन्न हमेशा 100% होती है, उसी में कमी और वृद्धि करते हैं। तो यहाँ हमारा निकल के आया 120/130 बराबर 16/39। जीरो से हम जीरो काट दिया। अब 16/39 को इधर 16/39 को हमने लिख लिया। ये संख्या उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी तो ये उल्टी हो जाएगी। इतना तो पता होगा कि बराबर में से कोई संख्या हो और उधर जाती है या इधर आती है तो वो मल्टीप्लाई में उल्टी हो जाती है। इसको काटेंगे, 13 से काटेगा 3 बार, इसको 4 से काट दिया, 3 4 चौक 16, तो ये आ जाएगी 4/9। तो वह क्या थी? मूल भिन्न 4/9 थी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आया? कुछ बोलते हैं कि हम उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, तो देखिए 12/13 बराबर 16/39। ठीक है, इसको यहां से काटिया, 13 × 39, 4 चौक 4 तिये 12, 4 चौक 16, 3/1 बराबर 4/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगी 4/9। बात वैसी है, कैसे भी आप करना चाहो वो आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन वही है, सेम लैंग्वेज वही है, बस संख्या ही चेंज हो रही है। कि एक भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि तथा हर में 300% की वृद्धि की जाती है तो वह मूल भिन्न कितनी हो जाती है? 17/9 हो जाती है। 17/9 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताइए। आप बता सकते हैं कि वह मूल भिन्न क्या होगी। करना क्या है? अभी जो बताया वही फॉलो करना है उसको। ये कोई मूल भिन्न है, कितने की? 250 प्लस 350, 300 प्लस 400,
बराबर 17/9। अब इसको सरल कर दीजिए, या तो इसको 8 से काट दीजिए, या इसको वैसे 0 काट के 5 से काट सकते हो। 5 से काटा 7, 0, 5 से काटा 80, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 7/8 बराबर 17/9। तो 17/9 इंटू 8/7। तो इसको मल्टीप्लाई करके 17 को 8 से मल्टीप्लाई करके आप हमें इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 7 56, 5 8 5 13, 136, 7 9 63। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब प्लस प्लस वाले हो गए, अब माइनस प्लस करते हैं। लैंग्वेज वही रहेगी, बस थोड़ी संख्या ही चेंज है। यहां हो जाएगा कि एक भिन्न के अंश में 20% की कमी की जगह, वृद्धि की जगह इस बार कमी आ जाएगा, और हर में 50% की वृद्धि। 50% की वृद्धि की जाती है तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 16/25 हो जाती है। 16/25 हो जाती है। तो वह मूल भिन्न बताइए कि एक भिन्न के अंश में 20% की कमी तथा हर में 50% की वृद्धि होने पर वह भिन्न 16/25 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताइए। सिंपल, x बटे वाई 20% की कमी, तो ये इस बार क्या हो जाएगा? 20 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80। 50 की वृद्धि तो आ जाएगा 150 बराबर 16/25। 0 से 0 काटा, 16/25 इंटू 15/8, 8 दूनी 16, और 5 से काट दिया, 5 दिए 15, 5 25, तो ये आ जाएगी 3 दूनी 6/5। 6/5 हमारी भिन्न आ जाएगी। आया समझ में? चलो ये तो हो गया, कमी भी हो गई, वृद्धि भी हो गई, कमी वृद्धि दोनों हो गई, वृद्धि भी हो गई। अब थोड़ा और चेंज करते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या का 3/7 भाग 40 के बराबर है। 40 के क्या है? बराबर है। तो संख्या होगी, अगर लैंग्वेज किसी के समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूं, उससे भी आप लिख सकते हो। किसी संख्या का 3/7 भाग 40 के बराबर है तो वह संख्या होगी। वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का, मान लो वो संख्या x है, का मतलब गुणा 3/7 भाग 40 के बराबर है, 40 के बराबर, तो वह संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा 3x/7 बराबर 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, या वैसे गुणा कर सकते हो तो वैसे कर सकते हो। तो x 40, ये संख्या उधर जाएगी तो हो जाएगी 7/3, तो ये हो जाएगी 280/3। इसका आंसर आ जाएगा कि x को हमने इधर रख लिया, इस संख्या को उधर भेजेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। 7/3, 40 इंटू 7/3 बराबर 280/3 है, जो वह संख्या आ जाएगी। तो संख्या क्या होगी? 280/3। नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या के 2/5 भाग का 25% 54 के बराबर है।
54 के बराबर है। तो बताओ उस संख्या का 20% क्या होगा? किसी संख्या के 2/5 भाग का 25% 54 के बराबर हो तो बताओ उस संख्या का 20% कितना होगा। मतलब पहले तो संख्या निकालनी है, फिर उस संख्या का हमें 20% बताना है। किसी संख्या, ये वो संख्या है के 2/5 का 25% 25/100 के 54 के बराबर है। ये लो, अब तो आप सरल कर ही सकते हो ना, इक्वेशन बनी गई। अब इसको सरल करना है। अब देखिए, यहां सरल कर सकते हैं या फिर इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं। आप यहां सरल करना चाहो तो यहां कर लीजिए, या फिर अक्ष को इधर रख देते हैं, फिर इसको ले लेते हैं 54। ये संख्या उधर जाएंगी तो उल्टी हो जाएंगी। 5/2 इंटू 100/25, 2500 2 को इससे काटा 2 बार तो ये हो जाएगी 54 दूनी 5 दूनी 10 और 54 540 हो जाएगी। वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 540 हो जाएगी। अब उस संख्या का क्या करना है? 20% बताना है। तो 540 का हम 20% निकाल देते हैं तो वो हो जाएगा 0 से 0 0 से 0 108 है, वो आ जाएगा। 54 दूनी कितना होता है? 108। सबसे पहले क्या किया हमने? वो संख्या निकाली। हमने बताया कि किसी संख्या के 2/5 भाग का 25% बराबर 54 है, तो हमने वह संख्या निकाल ली। यहाँ 540 आ गया। फिर उस संख्या का हमने 20% निकाला तो कितना आया? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 3/4 भाग उस संख्या के 1/5 भाग से 55 अधिक है तो संख्या होगी। इस बार भी थोड़ा चेंज है कि किसी संख्या का 3/4 भाग उस संख्या के 1/5 भाग से 55 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का, वो मान लेते हैं वो संख्या x है, का 3/4 भाग उस संख्या के 1/5 क्या है? 55 अधिक है। मतलब ये संख्या है जो इस संख्या से कितनी अधिक है? 55 अधिक है। प्रश्न में बताया कि किसी संख्या का 3/4 भाग उस संख्या के 1/5 भाग से 55 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। 55 अधिक है तो हम सरल कैसे करते हैं? तो ये हो जाएगी 3x/4, ये हो जाएगी x/5। अब इस संख्या को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस की, मतलब 3x माइनस, हाँ थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। 3x वो तो आएगा ना समझ में आपकी कि x इंटू 3/4 और ये हो जाएगी x इंटू 1/5, तो ये हो जाएगी 3x/4, ये हो जाएगी x/5। अब जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं इसका 20 5, तो ये हो जाएगी 15x
4 और ये हो जाएगी 4x, मतलब ये हो जाएगी 11x/20। 11x/20 हो जाएगी। तब हम इसको क्या करेंगे कि ये तो हमारे पास 11x/20 आ गई, मतलब 11x/20 आ गई। कितनी अधिक है? 55 अधिक है। तो हम इसको x को यहां रख लेते हैं, 55 इंटू ये उधर जाएगी तो ये हो जाएगी 20 इंटू 11, तो 11 से 5 कट गया तो ये वो संख्या कितनी आ जाएगी? 100। वह मूल संख्या कितनी आ जाएगी? 100। आया समझ में? सबसे पहले यहां करते हैं 3x/4 - x/, इसको एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम में किसी का दिक्कत है तो आप, ये आज टॉपिक है जो खत्म हो गया है, इसके कुछ एलसीएम एलसीएम के क्वेश्चन है वो आपको एलसीएम पढ़ाने के बाद कराऊंगा। 5-7 क्वेश्चन है वो करवा देंगे। 11/20 आ गया। 11/20 बराबर कितना अधिक है? 55। तो x को इधर रखा तो ये संख्या उधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी। 11 से 55 गया 5 बार, 20 इंटू 5 बराबर 100 हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? चलो एक अंतिम क्वेश्चन और है, अंतिम है, देखते हैं। अधिक आ गया, चलो ये कम का और करवा देता हूं। नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में रहता सर अधिक का करवा दिया, अगर कम का आ जाए तो। अब इस तो का ही तो तोड़ हमारे पास है। किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या से 80 कम है तो संख्या बताइए। तो संख्या बताइए। अब जिस प्रकार से ज्यादा वाला किया, अधिक वाला किया, उसी प्रकार से करेंगे। किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 उस संख्या से 80 कम है, उस संख्या से 80 कम है, तो वह संख्या कौन सी है? ये संख्या x, उससे 80 कम है, मतलब 80 कम है। ये तो हो जाएगा 2x/3, या x/1 मान लो, या x रहने दो, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x/1। एलसीएम लेने के लिए हम 1 लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 2x - 3x। आया समझ में? तो यहां से हम एक x निकाल लेते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ गया यार। 3x/2x/3x सही है। अगर कहाँ गड़बड़ हो जाती है तो कैलकुलेट में दिक्कत हो जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहां बच जाएगा x/3। अब कितना? x/3 वो संख्या हमारे पास आ गई। x/3 कितना कम है? 80। 80 कम है। तो जब x को यहां रखेंगे तो ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वो संख्या आ जाएगी 240। या ऐसे भी कर सकते हो आप, इनको वजन गुणा करके भी आप x बराबर 24 240 हमारा आंसर आ सकता है। उस पहले वाले में यही बताया था। अब कुछ के समझ में आ रहा है कि सर ये x कहां से आ गया, तो भाई उस लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। लैंग्वेज में उस संख्या से, उस संख्या मतलब हमने यहाँ मानी थी तो वही तो है यहाँ। उस संख्या से 80 कम है, 80 कम है, तो यहाँ एलसीएम वगैरह लिया, यहाँ x/3 आया, x/3 को 80 के बराबर किया और x का मान हमने निकाल लिया, 240 आ गया। अब एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, वो करवाता हूँ। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो गणित का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। कि कितने 1/3 मिलकर 45 सही 1/3 होगा। कि कितने 1/3 मिलकर 45 सही 1/3 होगा। कितने होगा?
देखो कैसे होगा, 45 सही 1/3 होगा, कितने मिलाएंगे तब होगा कि ये जब प्लस प्लस होंगे तभी तो ये आएगा ना। अब इसको करना है सरल, पहले वाले को सरल किया, 5 तिये 15, 1 5 तिये 15 और 4 तिये 12 और 1 13, 131 मतलब 132/3 और ये हो जाएगा 1/3। अब इसको सरल किया तो ये आया हमारे पास कि 45 सही 1/3 को 1/3 से सरल करने पर ये आता है 132 नहीं 136 होगा, 136/3। अब क्या है, काट दो, किसको काटोगे, सर हमें तो ये बट्टे वाले काटने नहीं आते, मुझे तो पता है कि 3 से 3 कट जाएगा, 136 में भाग देंगे 136 आ जाएगा। अब क्या है, जब 136/3 है, अब इस संख्या को ऐसे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगी तो उल्टी हो जाएगी, ये लो 3 से 3 कट जाएगा 136 आ जाएगा। देखिए कैसे, हमारे पास 45 सही 1/3/1/3 है, इसको सरल किया 45 तिये 135 और 136/3 बट्टा, ये छोटा बट्टा है और ये हमारा बड़ा बट्टा है, इसको 1/3। अब या तो आप नीचे वाली से संख्या नीचे वाली काट सकते हो, अगर इसको भी नहीं काटना चाहते तो सरल कीजिए कि 136/3 है, इस संख्या को ले जाएंगे तो ये 3 क्या है ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, 3 से 3 घटा और 136, तो 136 1/3 मिलकर इतना होगा, ये हमारा आंसर। ये एक बार सीजीएल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर बार हर क्लास में ये करवाता हूँ, टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन भी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, भिन्न का टॉपिक है जो हमारे पास है, जो खत्म होता है, इसके एलसीएम के क्वेश्चन है, वो कल या नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में एलसीएम पढ़ाएंगे 0 से, तो उसमें जब इसकी लेवल आएगा तब मैं इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। तब तक के लिए आप भिन्न का टॉपिक है पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने जो सुझाव है जो कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।